अति बहुमूल्य नाम प्रभु को दास भाव आप समस्त ख्रीष्ट नमस्कार जनाए। प्रभु आप प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। आज आम जो प्रसंग में प्रभु वाक्य शुणा आलोच्य प्रसंग होची सेवा कार्य को व्यवसाय न करो। सेवा कार्य को व्यवसाय न करो। ये दिन मान आप देखिए लोक मैंने सेवा कार्य करू करू से सेवा कार्य को व्यवसाय में परिणत कर पचार व्यवसाय किए करुछि। आज आम ध्यान कर देखा आज समय अनेक सेवा कार्य को लोक मैंने व्यवसाय में परिणत कर अनेक ख्रीष्टीय अनुष्ठान गुड़ाक अनेक नेता गुड़ाक अनेक ख्रीष्टीय सेवक गुड़ाक कौन कर सेवा कार्य को धीरे धीरे व्यवसाय में परिणत कर सेवा कार्य पैसा दरकार किंतु पैसा सेवा कार्य नहीं। आपण जेकोसी सेवा करेंगे आपन को पैसा आवश्यक पड़ो किंतु आपण सेवा पैसा दरकार ना पैसा सेवा करा जाना दरकार। आम कार्यकलाप गतिविधि जना पड़ो आम सेवा पैसा आदाय करना पैसा आदाय करवा आम सेवा अटे। मस्त खोलतु प्रथम तिमोथी 6 अध्याय तार 3 पदरू मु पढ़ुची 5 पद पर्यंत। प्रथम तिमोथी 6 अध्याय तार 3 पदरू 5 पद लिखा जाछि कई जदि भिन्न प्रकार शिक्षा दे आम मान प्रभु जीशु ख्रीष्ट हितजनक वाक्य और ईश्वर परायणता अनुजाई शिक्षा स्वीकार न करे तेबे से असार करबी। तेबे से कौन अटे से असार करबी और अज्ञान पुणी वादानुवाद और बागजुदरे मत से ईर्षा विवाद परनिंदा कुश्चित संदेह पुणी जो माने ईश्वर प्रणत को लाभर उपाय बोली मन करती एपरी भ्रष्टमना और सत्य वर्जित लोक मानकर नित्य विरोध जन्मे। तापर लिखा जाछि ईश्वर परायणता संतोष भाव युक्त हेले प्रकृत में विशेष लाभजनक। एठी तिमोथी को पाउल सचेतन कराउछन देखो सावधान थाओ जो भिन्न प्रकार शिक्षा जो माने दियंती से माने ओसार गर्वी अज्ञान वादानुवाद बागजुदरे मत ईर्षा विवाद परनिंदा कुश्चित संदेह आउ कौन ईश्वर परायणता को लाभर विषय बोली मन करती। सेवा कार्य करू करू मन रे आसी जाए अरे ए सेवा करू करू तो मते बहुत पैसा मिलुछि मुझे अन्य काम करथि से तो पैसा मिलु नथिला तो कौन हुए धीरे धीरे सेवा कार्य को व्यवसाय कर्म कर दियंती। सेवा क्षेत्र धीरे धीरे व्यवसाय परिणत हो जाए और ये व्यवसाय करू करू जतले व्यवसाय आंच आसे सेते बेले चित्कार करबा आरंभ करती कारण व्यवसाय आघात आसुछि। कौन करछन से माने असार करबी अज्ञान वाद विवाद बागजुधरे मत ईर्षा विवाद परनिंदा कुश्चित संदेह एमाने भ्रष्टमना और सत्य वर्जित लोक माने कौन करती ए सेवा कार्य को लाभर उपाय कर दियंती। धीरे धीरे सेवा कार्य को व्यवसाय परिणत करती। आप देखिए भारत में विश्व में अनेक ख्रीष्टीय अनुष्ठान से माने सेवा कार्य को व्यवसाय परिणत कर देखिए प्रार्थना पानी मिलूँ 20 टंकार पानी 200 टंकार मिलूँ पानी तो पानी रे कौन अच्छी अभिषेक पानी अच्छी ना प्रार्थना पानी अच्छी तेल 50 टंकार तेल 500 टंका मत बिक्री कर 400 टंका बिक्री कर कारण व्यवसाय हो जाए। प्रिय भाई भौणी माने तेल बिक्री करने द्वारा किणवा लोकर लाभ हुए ना बिकवा लोकर लाभ हुए। 20 टंकार पानी जदि जने लोक 200 टंकार किणुची से बिकवा लोकर लाभ ना किणवा लोकर लाभ हुए। एबे प्रार्थना रुमाल आसुची प्रार्थना चदर आसुची धीरे धीरे सेवा कार्य को व्यवसाय परिणत कर माने भारतर नामी दामी प्रचारक माने कार्य अग्रसर होती जेहेतु से माने बड़ बड़ सेवक माने जो लोक माने आदृत करती ग्रहण करती जेहेतु से करुछंती तो लोक माने भावुछंती कौन निश्चित भाव में एटा सठिक विषय ही थी किंतु आप जब बाइबल को देखिए कौन लिखा जाउछि धीरे धीरे सेवा कार्य को कौन करा जाइछि
ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ଏଟା ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇବଲର 3 ଗୋଟି ସେବକଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମରେ ଜଣେ ଲିଡର, ତାଙ୍କ ପରି ଲିଡର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ଲୋକ ବିରଳ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଶା। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ? ଗଣନା ପୁସ୍ତକ, ମୁଁ ବାଇବଲରୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କାହାରିକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ, ବିଦ୍ରୁପ କରିବା ପାଇଁ, କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। এটা ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, এটা ସେବା ଅଟେ। କାରଣ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଲାଭର ଉପାୟ ହେଇଯାଏ, ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ତ ବଢିଆ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଣନା 16 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ। ତହିଁରେ ମୋଶା ଅତିଶୟ ଜ୍ୱଳି ଉଠିଲେ, ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଗଧ ନେଇନାହୁଁ, ଅବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ହିଂସା କରିନାହୁଁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବିନା ପକ୍ଷପାତ ସେ କଥା, କାହାରି ପକ୍ଷପାତ କରିନାହିଁ। ତା ସହିତ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କାହାରି ଗଧ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଉପହାର ଦଉଛନ୍ତି, ଉପହାର ଗୁଡିଏ ବି ସେ ମିଳିଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସେବା କରିବା ଲୋକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଇକ୍ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ କହୁଛି ମୋର 40ଟା କାର ଅଛି, ମୋର 10ଟା ପ୍ଲଟ ଅଛି, ମୋର 5ଟା ଘର ଅଛି। ମାନେ ନିରୀହ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପଇସା ନେଇ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଡର, ମୋଶାଙ୍କ ପରି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କାହାରି ଗଧ ବି ନେଇ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଜଣେ ଭାବବାଦୀ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି 12 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 4 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ, ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ପିଓର ଭାବବାଦୀ। ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 12 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 4 ପଦ। ଅନନ୍ତର ସାମୁଏଲ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମାନେ ମତେ ଯାହା ଯାହା କହିଲ, ମୁଁ ତୁମାନଙ୍କ ସେଇ ରୋବ ଶୁଣିଲି। ତୁମାନଙ୍କର ଉପରେ 1 ଜଣକୁ ରାଜା କଲି। ଆଉ ଦେଖ, ରାଜା ତୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗମନାଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ଓ ପକ୍ୱକେଶ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଦେଖ, ମୋର ପୁତ୍ରମାନେ ତୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ଯୌବନ କାଳବଧି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗମନାଗମନ କରୁଅଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ। ମୁଁ କାହାରି ଗୋରୁ ନେଇଅଛି, ଅବା କାହାର ଗଧ ନେଇଅଛି, ଅବା କାହାର ଅନ୍ୟାୟ କରିଅଛି? ମୁଁ କାହା ପ୍ରତି ଉପଦ୍ରବ କରିଅଛି? କିମ୍ବା ମୁଁ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କାହା ହସ୍ତରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଅଛି? ମୁଁ ତୁମାନଙ୍କୁ ତାହା ଫେରେଇ ଦେବି। ତହିଁରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହ, କି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଦ୍ରବ କରିନାହ, କିମ୍ବା ତୁମେ କୌଣସି ଲୋକ ହସ୍ତରୁ କିଛି ନେଇନାହ। এইটা ভাববাদী। প্রিয় মানে ভাববাদী লোকর দয়ারে বঞ্চে নাই, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ସେ ଆସକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଇଲିସାଙ୍କ କଥା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ କେତେ ସୁନା ରୂପା ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନେବି ବି ନାହିଁ। ସେ ବଳଉଛି ନେବା, ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜିକା ତ ଲୋକମାନେ ଠକିକି ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ବଳଉଛି ନେବା ପାଇଁ। ସେ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦରକାର? ଗିହେଜୀକୁ ଦରକାର। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଗିହେଜୀର ଆତ୍ମା ଧରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନା, ଟଙ୍କା, ବସ୍ତ୍ର, ଗାଡି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏଇଟା ଦରକାର। ଏଇଟା ଗିହେଜୀର ଆତ୍ମା ଥିବା ଲୋକ। ଭାବବାଦୀକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବବାଦୀ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଡର ମୋଶା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାର ଗୋଧ ବି ନେଇ ନାହିଁ। ଏତେ ବର୍ଷ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଧ ବି ନେଇ ନାହିଁ। ଏଠି ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କାହାର ଗୋରୁ କି ଗୋଧ କି କିଛି ବି ନେଇ ନାହିଁ। ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏମାନେ କେବେ ବି ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଦେଖନ୍ତୁ,
तार 20 पर्व लिखा जाउछि कोन प्रेरित 20 पर्व तार 33 पद मु कहारी रूपा कि सुना कि वस्त्र लोभ करि नथिली। एटा फेरवेल नवा समय किए कहउछंती पाउलो कहउछंती जने प्रेरित जने क्रिश्चियन लीडर कहउछंती मु गध भी नै जने भाववादी कहउछंती मु कहारी किछि नै नै एटी जने प्रेरित से कहउछंती मु कहारी सुना कि रूपा कि वस्त्र लोभ करि नथिली। प्रिय भाई भौणी माने जो माने सेवा कार्य को व्यवसाय बोली भाबुछंती सतर्क हुअन्तु। एटा सेवा कार्य व्यवसाय नुहे सेवा लाभर विषय नुहे। अनेक कौन करती ए सेवा कार्य को लाभर विषय भावती। तिमोथी कहउछंती केते सुंदर भाव से तिमोथी को बुझाई दउछंती बाबरे तुमे जानी रखी थाओ कारण एपरि गोटे समय आसीबो जो समय लोक माने धन रे लिप्त रहिबे ता पछरे बुलिबे से कोन बोली कहउछंती देखतु ईश्वर परायणता कोन हेबा दरकार विशेष संत स्वभाव युक्त हेबा दरकार। किंतु 5 पदरे कौन कहउछंती प्रथम तिमोथी 6 पर्व 5 पदरे जो माने ईश्वर प्रणता को लाभर उपाय बोली मने करती सेवा करू करू भाबी नउछंती कोन एटा तो बढ़िया लाभ होउची आ ए व्यवसाय ऊपर त आंच आसुची चित्कार करूछंती। प्रिय भाई भौणी माने आपण देखंतु बाइबल रे कोठी प्रार्थना पानी अछि गोटे रेफरेंस भाववादी माने तेल बिक्री करती गोटे रेफरेंस प्राचीन माने तैल मुखाइबे प्राचीन माने मत तेल बिक्री करिबे ने तैल मुखाइबे बोल लिखा है मालिश करिबे से माने बिक्री करिबे ने कोठी प्रार्थना रुमाल अछि कोठी प्रार्थना सोल अछि कोठी प्रार्थना डामरिया अछि अपन बाइबल कहंतु सेवा कार्य को व्यवसाय करंतु नहीं। सेवा कार्य व्यवसाय नुहे सेवा कार्य जदि अर्थ पथरे जीवे कौन हम गिहेजीर अवस्था भाया हम निजे तो अभिशप्त होगा आमर पीढ़ी अभिशाप आनिबा गिहेजी कौन हेबा कथा गोटे उत्तम भाववादी हेबा कथा कहीं एलियन को परे इलिसाई सेवा कले इलिसाई को परे गिहेजी करबा कथा माने जा एलियो कले ता ठारो उत्तम सेवा कर इलिसाई को ठारो मत उत्तम सेवा कर गिहेजी करबा कथा किंतु गिहेजी में कोन करछि ए लोभासक्त हेकी निज पाए जो पीढ़ी पाए अभिशाप आनिछि। प्रभु आपन को बुझिबा पे सहायता करंतु आसो तो चोखी बंद करबा प्रार्थना करबा में जीवा। अनुग्रहकार पिता परमेश्वर आपन कोति के आसुछु प्रभु दिनमान करे में भारत रे विश्वर अनेक स्थान रे प्रभु अनेक ख्रीष्टीय अनुष्ठान ख्रीष्टीय सेवक माने प्रभु सेवा कार्य को व्यवसाय रे परिणत करिसेंती सरल निरीह विश्वास माने बुझी पारुनांती वाक्य न जानिबा सकाशे से माने काले दया पाइबे परा रक्षा पाई जीवे परा सुस्थ हे जीवे परा किछि चमत्कार हेबो परा यह जानि समान को सर्वस्व अजाड़ी दउछंती। प्रभु ए भ्रष्ट विवेकी माने सेवा कार्य को प्रभु लाभर उपाय मने करिसेंती सेवा कार्य को व्यवसाय परिणत करिसेंती। प्रभु ए प्रकार कलंकित विषय हमर ख्रीष्टीय समाज को रक्षा करो दया करो प्रभु प्रार्थना सुनिलो धन्यवाद यीशु को प्रिय नाम रे मागिली राजा आमीन। प्रभु आपण मान का आशीर्वाद करंतु इस संवाद द्वारा जदि आपण उपकृत होइछंती आपण को प्रियजन मान को मध्ये पठांतु। प्रिय भाई भौणी माने सेवा कार्य व्यवसाय नुहे आपण सतर्क रहंतु सेवा अटे और जो माने सेवा कार्य को व्यवसाय परिणत करिसंती से माने सावधान रहंतु। प्रभु आपण मान का आशीर्वाद करंतु प्रभु अनुग्रह कले आसंता अध्याय जड़ित हबा विदाय दियंतु नमस्कार।